हेलो एवरीवन, आज की वीडियो काउंट योर लकी स्टार चाइनीज ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 1 है। ये कहानी है शाव्यू नाम की लड़की की जो पनौती है क्योंकि बदकिस्मती उसके आसपास हमेशा ही मंडराती रहती है। एक दिन वो अपने बॉस से मिलती है जिसका नाम है शिनचैन। वो इतना लकी है कि जिस गेम में भी हाथ मार दे उसका वो मास्टर बन जाता है। एक चुटकू से एक्सीडेंट के कारण इन दोनों की ही जो किस्मत होती है वो बदल जाती है। इसका नाम है लुयांसी। ये कहानी का सेकंड में लीड है। कहानी में ये बंदा थोड़ा काम का है भी और नहीं भी। ये तो था ड्रामा का इंट्रो। अब आती है हमारे इंट्रो की बारी। कहानी की शुरुआत में हम शाव्यू नाम की लड़की को देखते हैं। वो अपने बॉस शिनचैन को बिल्डिंग से धक्का दे देती है। फिर शिनचैन हॉस्पिटल में होता है। वो कहता है कि कल रात तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। शाव्यू कहती है कि वो तो बस एक्सीडेंट था। शिनचैन कहता है कि हाँ, एक्सीडेंट के जरिए तो तुम मुझे मारना चाहती थी ना। दोनों एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहे थे। जहाँ शिनचैन कहता है कि अच्छा, तो तुम सुबह से मुझे ये बात बताना चाहती थी कि वो एक्सीडेंट था। शाव्यू पूछती है कि हमारे बीच कल क्या सच में किस हुआ था। शिनचैन कहता है कि हो ही नहीं सकता। शाव्यू कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि मेरा बैड लक आप में ट्रांसफ़र हो गया है। ये सारा कुछ उस किसकी वजह से हुआ है। शिनचैन नहीं मान रहा था तो शाव्यू उसे समझाने लगती है तो शिनचैन उसे अपने रूम से बाहर कर देता है। फिर शाव्यू हमें अपनी कहानी बताने लगती है कि मेरा लक चेंज हो गया है। मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर ये बात बिल्कुल सच है और मेरा नाम ओलंपिक नहीं है। फिर हमें कहानी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर शाव्यू की आवाज़ बैकग्राउंड से आ रही थी। वो कह रही थी कि दुनिया में सभी लोगों के पास लक होता है। वो गुड लक को रेड कलर एंड बैड लक को ब्लू कलर बोल रही थी। फिर वो अपने बॉस शिनचैन के बारे में बताने लगती है कि उसके पास तो अनक्रेडिबल लक है। वो पिछले 6 सालों से फैशन इंडस्ट्री में मिसाल है। शाव्यू का तो शिनचैन से बिल्कुल उल्टा ही है क्योंकि बैड लक का पूरा पहाड़ उसके साथ रहता है। जब बारिश होती है तो उसके पास छाता नहीं होता, जब छाता होता है तो वो उड़ जाता है। वो काफ़ी स्ट्रगल भरी जिंदगी को जी रही है। उसे फैशन डिज़ाइनर बनना था। वो 2 सालों के बाद अपने मैनेजर को ये बात बताने के लिए जा रही थी। उसकी रूममेट और उसकी पक्की यार जिसका नाम है रूरू, वो कहती है कि रुको ज़रा, मैं तुम्हारा राशिफल देख लेती हूँ। शाव्यू तो उसे मना कर देती है कि जैसा था वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जब वो टैक्सी में बैठने के लिए जाती है तो वो बंद पड़ जाती है। ड्राइवर कहता है कि मेरे साथ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, कृपया आप दूसरी टैक्सी को बुक कर ले। शाव्यू जब टैक्सी से उतर जाती है तो वो टैक्सी अपने आप में ही ठीक हो जाती है। उसे ऐसे ही कंपनी पहुंचना पड़ता है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे लिफ्ट में जगह नहीं मिलती। जब मिलती है तो उसका नंबर ही नहीं आता कि वो फ्लोर को चूज़ कर सके। इसीलिए वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगती है एंड कहती है कि मैं डिज़ाइनर बनकर रहूँगी। फिर वो लिफ्ट में चढ़ जाती है जहाँ पर पहले से ही शिनचैन था। वो मौके का फ़ायदा उठाकर शिनचैन को अपने डिज़ाइन दिखाने लगती है तो शिनचैन को लगता है कि ये उसकी कोई फ़ैन होगी तो वो अपना ऑटोग्राफ देने लगता है। तभी ही लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी होती है जिसके कारण इन दोनों का ही लक बदल जाता है। उसके बाद शिनचैन वेंशी नाम की एक मॉडल से मिलता है। वेंशी तो फुल उस पर लाइन मार रही थी पर शिनचैन उसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। वो लोग रेडियो सुन रहे थे कि इस साल का जो अवार्ड है बेस्ट फैशन का वो भी शिनचैन को ही मिलेगा क्योंकि उसने फैशन की दुनिया में भूकंप सा ला दिया है। पर बाद में कोई ये भी कह रहा था कि उसकी ज़बान बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है, वो खड़ूस है वगैरह वगैरह। तो उसका जो असिस्टेंट होता है सुंदाली, वो रेडियो को बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम शाव्यू को देखते हैं। वो हमेशा की तरह स्ट्रगल कर रही थी। वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में थी। सारे कलीग उसे बस चाय पानी का ही पूछते हैं, ढंग का काम तो कोई उसे देता ही नहीं। शिनचैन वेंशी के साथ जब उस अवार्ड शो में जाता है तो उसे बताया जाता है कि इस साल का अवार्ड उसे नहीं मिला है, उसकी जो सौतेली माँ है उसको मिल गया है। वो तो गुस्सा होकर वापस चला आता है। यहाँ पर शाव्यू
शिनचैन ने जो सिग्नेचर दिया था उसका जेरोक्स कॉपी बनाकर अपनी मैनेजर को चुना लगाती है एंड डिपार्टमेंट चेंज कर लेती है। रात में शावयू बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर जब रूरू आती है तो वो अपना चेहरा लटका देती है। उसको ऐसे देखकर रूरू कहती है कि कोई बात नहीं कि तुम फेल हो गई, तुम्हारा चांस अगली बार लग जाएगा। तभी ही शावयू चिल्ला कर कहती है कि मैं कल डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जाने वाली हूँ। अगले दिन शावयू जब डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जाती है तो वहाँ पर सुंदाली सभी को डांट रहा था कि तुमने ये क्या कचरा बनाया है। शावयू को तो वो भयानक तरीके से सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। सभी लोगों की आंखों के नीचे डार्क सर्कल था, यानी कि बेचारे कुछ ज्यादा ही काम कर रहे थे। शावयू एक लड़की से पूछती है कि ये तुम्हारी आंखों के नीचे क्या है, तो वो कहती है कि हमें आराम करने को मिलता ही नहीं है, हम तो सिर्फ काम ही करते हैं। रात में सभी लोग चले जाते हैं। उसके बाद शिनचैन जब बाहर आता है तो वो शावयू के डेस्क को देखता है, क्योंकि वो अभी तक काम कर रही थी। वो उसके डिज़ाइंस को देखने लगता है एंड एक डिज़ाइन को देखकर अपने पास्ट को याद करने लगता है कि ये ड्रेस तो वही है जो कि उसने अपनी माँ के लिए बनाया था। शावयू जब वहाँ आती है तो शिनचैन कहता है कि क्या ये तुमने बनाया है, ये तो बिल्कुल बकवास है, कचरा है, इस पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। शावयू कहती है कि मैं मान लेती हूँ कि मेरे डिज़ाइंस कचरा है, पर ये समय की बर्बादी कैसे है, क्या आप ये बात मुझे बताएंगे। वो तो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। शावयू कहती है कि बॉस मैं इम्प्रूव करूँगी, प्लीज़ आप मुझे थोड़ी एडवाइस दीजिए। शिनचैन तो वहाँ से चला जाता है। शावयू फिर पूरी रात डिज़ाइन बनाने में लगा देती है। शिनचैन उस डिज़ाइन को एंड शावयू के बारे में सोच रहा था। फिर वो अपने पास्ट को याद करने लगता है कि उसकी माँ ने ही उसे डिज़ाइन वगैरह ड्रॉ करना सिखाया था। अगले दिन शिनचैन सुंदाली से कहता है कि ये 2 बुक्स शावयू को दे देना। सुंदाली का तो मुंह ही उतर जाता है कि बॉस आपने आज तक मुझे तो कुछ नहीं दिया। सुंदाली चाहता है शावयू को बुक्स देकर वापस चला आता है तो शिनचैन कहता है कि मैंने कहा था कि शावयू पर नज़र रखो कि वो पढ़ रही है कि नहीं। तो सुंदाली शावयू के पास आ जाता है। वो कहता है कि बॉस ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें सुपरवाइज करूं। शावयू कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे पढ़कर उसे वापस लौटा दूंगी। सुंदाली नहीं जा रहा था तो शावयू कहती है कि ये क्या कोई एग्ज़ाम है। सुंदाली कहता है कि तुम लकी हो क्योंकि बॉस ने अपनी चीज़ों को तुम्हें दिया है। बाद में शावयू अपना काम करने लगती है एंड सुंदाली वहाँ पर बैठे बैठे टाइम पास कर रहा था। जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो शावयू कहती है कि मैं सच में बकवास काम कर रही थी, आज मुझे पता चला कि असली डिज़ाइनिंग क्या होती है। सुंदाली जब अपने फ़ोन को चेक करता है तो वो भागकर चला जाता है, क्योंकि उसमें न्यूज़ आ रही थी कि शिनचैन का लफड़ा मॉडल वेंशी के साथ चल रहा है। शिनचैन उसे डांटने लगता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो भी या नहीं, इस गॉसिप की वजह से मेरे फ़ोन में कॉल्स आ रहे हैं। सुंदाली ठीक से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था तो शिनचैन गुस्सा होकर उसे कहता है कि सारे गोदाम को खाली कराओ, क्योंकि अभी के जो डिज़ाइन हैं वो नर्क जैसे गंदे हैं। सुंदाली बुक को रखकर वापस जाने वाला था तो शिनचैन कहता है कि क्या उसने ये पढ़ लिया। तो सुंदाली कहता है कि हाँ, उसने कहा है कि इसे काफ़ी मदद मिली है। मैं आज तक 20 सालों से बस कचरा ही ड्रॉ कर रही थी। तभी ही वहाँ पर वेंशी आ जाती है। वो कहती है कि शिनचैन क्या तुमने मुझे याद किया, आज मैं उस गॉसिप की वजह से यहाँ पर आई हूँ, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट तुम्हारा मूड है, मुझे ज़रा देखने दो। हमेशा की तरह अच्छा है, इवन रेड सूट में भी। शिनचैन तो उसे घूर कर देखने लगता है, कहता है कि क्या मुझे पता नहीं लगेगा कि ये खबर तुमने ही लीक की है, तुम यहाँ की मेन मॉडल हो तो तुम थोड़ा काम पर भी ध्यान दिया करो। वेंशी कहती है कि हाँ मैं समझ गई, पर रुको ज़रा इसे देखो। उस वीडियो में एक होस्ट बकबक कर रहा था कि शिनचैन सबको क्रिटिसाइज़ करता है, रनवे में आओ और हमें क्रिटिसाइज़ करके दिखाओ। वेंशी कहती है कि इसको तो होस्टिंग भी ठीक से नहीं आती और अब देखो तुम्हें अपने शो में इनवाइट कर रहा है। शिनचैन पूछता है कि ये शो क्या पॉपुलर है, तो वो कहती है कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो कहता है कि मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। शिनचैन इस कंपटीशन के लिए शावयू को चूज़ करता है। जब उसे पता लगता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तो सपनों की दुनिया में खो सी जाती है तो रूरू उसे जगाती है। वो लोग बाओ जिसकी नूडल शॉप है वहाँ पर थे। बाओ कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। शावयू कहती है कि जो तुम हमेशा मुझे देते हो वही दे दो। शावयू रूरू से कहती है कि वेंशी मेरे कपड़े पहनकर कैटवॉक करने वाली है। रूरू कहती है कि
तुम जब 14 साल की थी तब से ही तुम्हारा ड्रीम था कि तुम बड़ी होकर डिज़ाइनर बनो। फिर शव्यू अपने बचपन की यादों में खो सी जाती है, जहाँ पर वो शिनचैन की बनाई हुई ड्रेस जिसका नाम था निकी, उसे वो देख रही थी। तब से ही उसने ठान ली थी कि वो बड़ी होकर डिज़ाइनर बनेगी। शव्यू देखना चाहती थी कि ये ड्रेस किसने बनाई है, पर तब तक तो शिनचैन वहाँ से जा चुका था। वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। बाव कहता है कि मैंने ये कहानी 10 से ज़्यादा बार सुनी है। रूरू कहती है कि मैंने तो 12 से ज़्यादा बार सुनी है। शव्यू काम में लग जाती है। फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। वहाँ पर होस्ट अपनी बकबक चालू कर देता है, जहाँ पर शिनचैन भी उस शो को लाइव देख रहा था। फिर वहाँ पर वैंशी आती है तो शव्यू से उस ड्रेस के बारे में पूछा जाता है। शव्यू कहती है कि जब मैं 14 साल की थी तब से ही मुझे डिज़ाइनर बनना था। आज मैं 24 की हो गई हूँ। इन 10 सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा था वो आज इस ड्रेस में मौजूद है। आप इसे देखकर पता लगा ही सकते हैं कि मैं डिज़ाइनिंग से कितना प्यार करती हूँ। उसके बाद वहाँ पर लू यानजी की एंट्री होती है। वो शव्यू का कॉम्पिटिटर था एंड शिनचैन का सौतेला भाई था। लू यानजी की जो मॉडल होती है उसने निकी ड्रेस को ही पहना था, जिससे शव्यू को बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि वो बचपन वाला लड़का लू यानजी है। शिनचैन जब निकी ड्रेस को देखता है तो वो गुस्सा करने लगता है कि ये मेरे माँ की ड्रेस को यहाँ सबके सामने कैसे ला सकता है। उस कंपटीशन के 5 जज थे। पांचों के पांचों ही शव्यू को 0 देते हैं और लू यानजी को जिता देते हैं। वैसे लू यानजी को तो जीतना ही था, क्योंकि ये सब कुछ पहले से तय किया गया था ताकि ये लोग शिनचैन को नीचा दिखा सके। कंपटीशन खत्म हो जाने के बाद लू यानजी शव्यू से जब मिलता है तो वो कहता है कि तुम इतनी खुश क्यों हो, तुम तो हार चुकी हो, पर फिर भी इतनी खुश क्यों हो, क्या तुम ठीक तो हो ना। शव्यू कहती है कि मुझे तुम आज 10 सालों के बाद मिल गए हो। तुम्हें याद है ना कि निकी को तुमने ही बनाया था। उसे ही देखकर मैंने सोच लिया था कि मैं भी एक डिज़ाइनर बनूंगी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें दोबारा देख लिया। लू यानजी तो कुछ भी समझ नहीं रहा था। वो कहता है कि क्या तुम सच में ठीक हो ना, क्या हम कभी मिले हैं। तभी ही शिनचैन वहाँ आ जाता है एंड लू यानजी को मारने लगता है। ये दोनों ही लड़ रहे थे तो शव्यू कहती है कि बॉस आप रुक जाइए, मैं इस गेम को हार गई हूँ, इसीलिए आप इसे मार रहे हैं ना। इसी लड़ाई में शव्यू को धक्का लगता है एंड वो शिनचैन के ऊपर ही गिरने वाली थी। इसी के साथ एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड कमेंट करना मत भूलना। ऑल्सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।